हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। वेलकम यू बैक टू डीकेएस ट्यूटोरियल। ये क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम जब भी नया पार्टनर कोई एडमिट होता है तो उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो डिफरेंट कंडीशंस आती हैं जब नया पार्टनर आता है, तो आपको डिफरेंट सिचुएशंस गिवन होती हैं कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया, वो किससे कितना शेयर लेगा या कौन कितना शेयर उसको अपना देगा। तो उस कंडीशन में कैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे और कैसे हम उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक इलस्ट्रेशन के साथ। तो यहां पर आपको गिवन है XYZ तीन पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 में। उन्होंने नया पार्टनर ए को एडमिट किया है फॉर 1/5 शेयर और आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी आपको कोई इस तरीके का क्वेश्चन गिवन हो जिसमें आपको कैलकुलेट करना हो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और आपको केवल ये दिया हुआ है कि ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो क्या था और न्यू पार्टनर का शेयर क्या है, उस कंडीशन में हम टोटल प्रॉफिट को मानेंगे 1 और उसमें से हम सबसे पहले शेयर दे देंगे न्यू पार्टनर को। तो न्यू पार्टनर आया है 1/5 शेयर के लिए, तो 1/5 इसे दे देंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 4/5। अब 4/5 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स वाई और जेड के बीच में, क्योंकि एक्स वाई और जेड का ओल्ड रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन है तो हम इसी रेशियो में उन्हें देंगे। तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाय ए के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाय ए का शेयर है 5/10। इसी तरीके से बी का शेयर कैलकुलेट करेंगे तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/10 और सी का कैलकुलेट करेंगे तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/10। अब आप यहां देखेंगे सभी में ये 4 जो है और 2 ये 10 वो आपस में डिविजिबल है, तो 4 2 जा और 2 जा और 2 5 जा। इसी तरीके से 2 2 जा और 2 5 जा, सेम वे 2 2 जा और 2 5 जा। वो आप कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दैट विल बी 10/25, दिस विल बी 2 3 जा 6/25 एंड दिस विल बी 2 2 जा 4/25। और नया पार्टनर जो डी है, डी इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर, तो हम इनका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5 का, क्योंकि 5/5 का मतलब होता है 1, तो हम किसी भी डिजिट में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये आएगा 5/25। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका आ जाएगा 10:6:4:5। ओके, नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जांपल। तो यहां पर आपको गिवन है रवि और मुकेश दो पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं 7:3 में। They admitted Ashok for 3/7 share in the profit, right? And which he takes 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh. Now you have to calculate new profit sharing ratio. तो मैंने ऑलरेडी पिक्चर के थ्रू आपको बता दिया इसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे रवि को। तो रवि का जो शेयर था वो था 7/10, जिसमें से वो 2/7 दे देगा अशोक को। और इसी तरीके से अगर हम बात करें मुकेश की, तो मुकेश का जो ओल्ड रेशियो था वो था 3/10 माइनस वो अपने शेयर से 1/7 दे देगा अशोक को। और जो अशोक है ऑलरेडी उसका शेयर गिवन है हमें, अशोक का शेयर है 3/7 और दैट कम्स टू एडिशन ऑफ दीज टू ऑल्सो। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो भी हमारा वो शेयर आ जाएगा। तो चलिए इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 70 आएगा, तो 7 7 जा 49 माइनस 10 2 जा 20, so that comes to 29/70. Now for Mukesh, that is 70, 7 3 जा 21 minus 10 equals to 11/70। और इसी तरीके से अशोक के लिए करेंगे, तो अशोक को आप देख सकते हैं 3/7 है, तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमें से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10/10 से, राइट? So that comes to 30/70. So now the new ratio will be 29:11:30. So this will be the new profit sharing ratio. Let's take one more question. Now A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 7:5. Now they agree to admit C, their manager, as a partner who is to get 1/6 share in the profits. He acquires his share
1/24 from A and 1/8 from B. Now you have to calculate new profit sharing ratio. So now here you can see कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर 1/24 ले रहा है फर्स्ट पार्टनर A से और 1/8 ले रहा है B से। तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो C का शेयर आ जाएगा, और जब हम लोगों को A का शेयर निकालना होगा तो A का शेयर था 7/12, उसमें से वो 1/24 दे रहा है न्यू पार्टनर को। इसी तरीके से B की बात करें तो B का शेयर था 5/12 माइनस वो दे रहा है अपने शेयर से इसको 1/8, राइट। तो इस तरीके से अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये 24 आएगा, तो दैट कम्स टू 14 - 1 इक्वल्स टू 13/24। और अगर बात करें B की तो दैट अगेन कम्स टू 24। नाउ दिस इज 10 - 3 इक्वल्स टू 7/24। अब यहां पर हम C की बात करें तो C का शेयर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं 1/24 और 1/8 को। इन दोनों को ऐड करने से हमारा C का शेयर आ जाएगा, और दैट विल बी 1/24 प्लस 1/8 इक्वल्स टू 4/24। So new profit sharing ratio will be 13:7:4. I hope you must have understood. मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास A, B, C 3 पार्टनर है जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 के रेशियो में। दे एडमिटेड D एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स 1/16 फ्रॉम B एंड 1/16 फ्रॉम C। मतलब वो A से कुछ भी नहीं ले रहा है। तो इस कंडीशन में आपको कैलकुलेट करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो A का शेयर ऑलरेडी गिवन था आपको 3/6, इसे हम चेंज नहीं करेंगे, तो 3/6। अब लेंगे हम B का शेयर, तो B का शेयर था 2/6 माइनस B से उसने लिया है 1/6, सॉरी विच ही एक्वायर्स 1/16। ओके, तो 1/16 वो ले रहा है B से, और C से भी वो 1/16 ले रहा है, तो C का शेयर था 1/6 माइनस 1/16। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इनका जो टोटल इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 48। ओके, अब 48 में 6 का डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16 माइनस 3 1 जा 3, तो दैट कम्स टू 13/48। इसी तरीके से अगर हम कैलकुलेट करेंगे C के लिए तो C का भी एलसीएम 48, 6 का डिवाइड करेंगे 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5/48, राइट। नाउ न्यू पार्टनर इज D. D is coming for 1/16 प्लस 1/16 इक्वल्स टू 2/16। अब यहां पर आप देखेंगे कि इनका जो एलसीएम है वो 48 है, और यहां पर एलसीएम आपका इनका जो डिनोमिनेटर है वो 48 है और इसका डिनोमिनेटर 16 है, और यहाँ पर A का डिनोमिनेटर 6 है। तो A के डिनोमिनेटर को 6 को 48 बनाने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8/8 का, तो दैट कम्स टू 24/48। और अगर हम D की बात करें तो यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, तो दैट कम्स टू 6/48। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 24:13:5:6। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सो भारती एंड आस्था वर पार्टनर sharing profits in the ratio 3:2. They admitted Dinkar as new partner for 1/5 share of profit in the firm, which he got equally from Bharti and Astha. Now you have to calculate new profit sharing ratio, right? तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इनका शेयर ओल्ड पार्टनर्स का, तो दैट वाज भारती। तो भारती का शेयर था 3/5 एंड आस्था का शेयर था 2/5, राइट। नाउ भारती अपने शेयर से सेक्रीफाई करेगी और आस्था भी सेक्रीफाई करेगी दिनकर को। तो कितना करेंगे, तो जो नया पार्टनर है उसका शेयर है 1/5, तो 1/5 को अगर वो इक्वली देंगे तो दैट कम्स टू 1/10। ओके, तो 1/10 विल बी सैक्रिफाइस्ड बाय भारती एंड 1/10 विल बी सैक्रिफाइस्ड बाय आस्था। ओके, सो दैट LCM comes to 10, so this will be 6 minus 1 equals to 5/10। और अगर हम बात करें आस्था की, अगेन 10, 4 minus 1 equals to 3/10। और अब हम ले लेते हैं दिनकर को, तो दिनकर का जो शेयर था वो था 1/5,
अब आपको देखेंगे कि यहाँ पर एलसीएम जो डिनोमिनेटर है वो है 10 और यहाँ पर दिनकर का डिनोमिनेटर है 5। तो इसको 10 बनाने के लिए हम 2/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट कम्स टू 2/10। ओके, तो अब इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो आएगा 5:3:2। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। X, Y are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admitted Z as a new partner for 1/4 share in profit. Z acquires his share from X and Y in the ratio 2:1. Okay, तो जो Z है उसका शेयर है 1/4, राइट। तो ये अपने शेयर को एक्वायर कर रहा है इन द रेशियो 2:1। तो इसमें 2/3 और 1/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो आ जाएगा कि सेक्रीफाई कितना किया एक्स और वाई ने। तो एक्स ने सेक्रीफाई किया है 2/12 का और वाई ने सेक्रीफाई किया है दैट इज 1/4। हाँ, तो दैट इज 1/12। ओके, नाउ अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो x का शेयर था 3/5 जिसमें से उसने 2/12 सेक्रीफाई कर दिया, और इसी तरीके से y का शेयर था 2/5 माइनस उसने सेक्रीफाई कर दिया 1/12। तो अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे दैट कम्स टू 60, राइट। नाउ 5 का डिवाइड करेंगे तो दैट कम्स टू ओके, तो 36 माइनस 10, so that comes to 26/60। इसी तरीके से अगर हम यहां पर भी लेंगे तो that again comes to 60, तो that is 24 minus 5 equals to 19/60। अब हम यहां पर ले रहे हैं z का शेयर, तो z का शेयर था आपका 1/4। तो अब हम इसका डिनोमिनेटर इन दोनों को इक्वल लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15/15 का, क्योंकि 15 4 जा 60 होता है। तो 15/60 will be the ratio of Z. So new profit sharing ratio will be 26:19:15. So इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। Let's take one more question. तो ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर आप पोस्ट करेंगे मुझे कमेंट के थ्रू। Now this is again your homework question. You have 4, 5 and 6 questions you have the similar type of questions these are, right। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं जैसे मैंने अभी आपको समझाए हैं। अगर आपको कोई डिफिकल्ट लगता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे, सो दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो आई कैन डिस्कस। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन। राकेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। Zahir joins and the new profit sharing ratio among Rakesh, Suresh and Zahir will be 7:4:3. Now you have to find sacrificing ratio. तो sacrificing ratio निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है old ratio minus new ratio। तो sacrifice यहाँ पर old partner ही करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर old partner जो है उन्हीं का sacrifice ratio निकालेंगे। इस पार्टनर का नाम है जहीर। ओके, तो अब हम sacrificing ratio निकालेंगे राकेश का। तो राकेश का जो ओल्ड रेशियो था वो था 4/7 माइनस न्यू रेशियो होगा 7/14। इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं सुरेश की, तो सुरेश का जो ओल्ड रेशियो था दैट वाज 3/7 माइनस न्यू रेशियो उसका होगा 4/14। अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो 14 ही आएगा, तो दैट कम्स टू 8 and minus 7 equals to 1/14। और अब यहां पर लेंगे तो अगेन 14, तो दैट कम्स टू 6 minus 4 equals to 2/14। तो इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो है 1:2। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। यहां पर आपको गिवन है ए बी सी 3 पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:3:2 के रेशियो में। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने आपको बताया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बट आपको यहां पर न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको इनका कोई रेशियो गिवन ना हो तो जो इनका ओल्ड रेशियो होता है
ठीक है, उसी में हम रिमेनिंग पार्ट को शेयर करते हैं। इट मींस उनका ओल्ड रेशियो जो रहता है वही उनका न्यू रेशियो रहता है। और जब आप किसी पार्टनर का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम रखते हैं तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सेम होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको निकालना है तीनों का न्यू रेशियो। कैसे करेंगे, 1 माइनस न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आया, 1/3, तो 1/3 मींस 2/3। अब आपको मालूम है कि जब रिमेनिंग पार्टनर्स को ये वाला शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर आपके पास न्यू रेशियो भी होगा और ओल्ड रेशियो भी होगा, और उन दोनों के डिफरेंस से ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो दैट क्वेश्चन इज फॉर यू। Now the next question, XYZ were partners sharing profits in the ratio 3:2. They admitted P and Q as new partner. X surrender 1/3 of his share in favor of P, right? And Y surrender 1/4 of his share in favor of Q. Right. Now you have to calculate new profit sharing ratio. तो X ने अपने शेयर का 1/3 सरेंडर किया है न्यू पार्टनर के फेवर में, मींस P के फेवर में, और Y ने अपने शेयर का 1/4 सरेंडर किया इन फेवर ऑफ Q। तो सबसे पहले हम लोग X जो है उसका शेयर था 3/5 मल्टीप्लाइड बाय उसने 1/3 सेक्रीफाई किया, मींस 3/15। इसी तरीके से Y ने जो सेक्रीफाई किया है वो किया है 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, दैट कम्स टू 2/20। अब ये हो गया इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। अब हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए X का जो ऑलरेडी शेयर था 3/5, उसमें से उसने P को दे दिया 3/15, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। इसी तरीके से Y को ले ले तो उसका शेयर था 2/5 माइनस उसने Q को दे दिया है 2/20, और अब जो आपके P और Q है उनका रेशियो निकालेंगे। तो P को ऑलरेडी आपको मालूम है कि P को मिला है 3/15 जो कि उसे X ने दिया है, तो 3/15, और Q जो है उसे मिला है Y से, दैट इज 2/20, तो यहाँ पर 2/20। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ये जो आपका आएगा वो आएगा 15, तो दैट कम्स टू 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6/15। इसी तरीके से यहां कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम 20 आएगा, तो दैट कम्स टू 4 2 जा 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6/20। यहां पर हमको सबका डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो हमें क्या करना होगा, 15 और 20 का एक एलसीएम लेना होगा और हमें उनको दोनों को इक्वल करना होगा। तो हम इन दोनों को बना सकते हैं 60। तो 60 बनाने के लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/4 का, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/3 का, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/4 का, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/3 का। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज 24/60, देन 18/60, then 12/60 and then 6/60। तो यहां पर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो आएगा 24, 18, 12 एंड 6। अब हम इसे और शॉर्ट कर लेंगे तो ये सब के सब 2 से डिविजिबल है, तो दैट कम्स टू 12, 9, 6 एंड 3। अब फिर से ये 3 से डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 and 3 1 जा 3. The new profit sharing ratio will be 4:3:2:1. Okay. Now next question. A, B, C are partners sharing profit in the ratio 2:1. They admitted D as a new partner for 1/6 share. Okay. Now C will retain his original share. C जो है वो कहता है मैं अपने ओरिजिनल शेयर में ही रहूंगा, मतलब मैं अपना शेयर चेंज नहीं करूंगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमारे पास 2 रेशियो फिक्स हैं, एक डी का और एक सी का। मींस डी तो नया पार्टनर आ रहा है उसका रेशियो फिक्स रहेगा, और जो सी है वो भी अपना शेयर चेंज नहीं करना चाहता इसलिए उसका रेशियो भी सेम रहेगा। तो इस कंडीशन में हम 1 में से माइनस करेंगे 1/5 एंड 1/6, राइट। ये दोनों हम 1 में से माइनस करेंगे, तो दैट कम्स टू 1 माइनस 11/30, तो दैट कम्स टू 19/30। अब 19/30 हमें देना है इन दोनों पार्टनर्स को, क्योंकि हमने इन दोनों पार्टनर का तो ऑलरेडी शेयर टोटल रेशियो से माइनस कर दिया, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो इन दोनों का बचेगा। अब इनका रेशियो 2:2 मतलब हाफ,
यू कैन से आधा आधा ये लोग आपस में बांट लेंगे। तो 19/30 को अब हम लोग ए का रेशियो निकाल रहे हैं, तो 19/30 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। इसी तरीके से बी का निकालेंगे तो 19/30 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो दैट कम्स टू 19/60। दिस इज ऑल्सो 19/60। अब सी का शेयर जो था वो 1/5 था और इसे वो चेंज नहीं करना चाहता, बट डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना है कि वो 60 हो जाए, तो आपको मालूम है 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट कम्स टू 12/60। इसी तरीके से डी जो है वो आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, तो इसका भी डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10/10 का, तो दैट कम्स टू 10/60। So new profit sharing ratio will be 19/19 ratio 12 and 10. So this will be new profit sharing ratio. I hope आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और पूरे क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करेंगे। मेरी एक सजेशन है कि आप जब भी इस वीडियो को देखते हैं तो साथ ही साथ आप इसे पॉज कर करके आप उन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी ये क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं। ड्राइविंग सीखनी है तो स्टीयरिंग खुद संभालनी पड़ेगी, ड्राइवर के बाजू में बैठ के आपको ड्राइविंग नहीं आएगी। इसीलिए इस सजेशन को याद रखिएगा, और अगर मेरा ये वीडियो और सजेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, और कमेंट करके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कोई और टॉपिक या कोई क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम आ रही है आप उसे बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।